एक्सरसाइज है 8.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहा हूँ। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए सी इज द डायगनल शो दैट कुछ क्वांटिटी शो करने के लिए दे रखी हैं। देखो सुनो ध्यान से, ये जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन करूँगा इस फर्स्ट क्वेश्चन की तरह नहीं, इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अगले 4 क्वेश्चन का आंसर भी होगा। ठीक है, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझ लेते हो यानी कि आपने अगले 4 क्वेश्चन कर लिए, क्योंकि बाकी के 4 क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा कुछ ऐड करूँगा। देखो ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। इसका मिड पॉइंट है P, इसका मिड पॉइंट है Q, BC का मिड पॉइंट है Q और DC का है R, PQR और AD का है S। समझ आ गई बात? ABCD क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल। PQRS इनके क्या हैं? मिड पॉइंट। ठीक है, वो कह रहा है कि शो करके दिखाना है हमें, टू शो क्या क्या चीज़ें हमें बतानी है। एस आर पैरेलल टू ए सी, एंड एस आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी, ये दोनों बातें दिखानी है। पी क्यू इक्वल्स टू एस आर दिखाना है और पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम दिखाना है। ठीक है, इस तरह से है ये। ओके, दिखा देंगे, देखो कितना आसान है। P क्या है? किसका? ए बी का। अब ध्यान रखना हमारा टारगेट ये है कि P से Q, Q से R, R से S और S से P, जब मैं ये जोड़ता हूँ तो यहाँ पर भी एक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। ये क्वाड्रिलेटरल को मुझे पैरेललोग्राम प्रूफ करके दिखाना है कि ये पी क्यू आर एस जो ये बन गया ये एक पैरेललोग्राम रहा होगा। इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे, कोई एक डायगोनल को मैं यहाँ पर ज्वाइन कर लेता हूँ, ए सी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। आप लोग बोर्ड पर ध्यान दो, सिर्फ मैं एक ट्राइंगल का नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर, ए सी डी। दिख रहा होगा सबको, ये दिख रहा है ट्राइंगल ए सी डी। इसमें बातें होंगी सारी। क्या बातें होने वाली हैं? सुनो। एस क्या है? मिड पॉइंट। किसका? ए डी का। एस इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी। आर क्या है? मिड पॉइंट ऑफ डी सी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। इस वाले ट्रायंगल को देखो, बाकी सारा फिगर भूल जाओ अभी फिलहाल, बस इतना। DAC ट्रायंगल में ये भी मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड वाली साइड के क्या होगी? पैरेलल। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं एस आर क्या रहा होगा? पैरेलल। किसके? एंड ऑल्सो एस आर इक्वल रहा होगा किसके? हाफ ऑफ ए सी के। ये सारी बातें क्यों कही आपने? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। कैसे कही आपने? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। समझ आ गई बात? ठीक, फिर से एक ट्राइंगल पर ध्यान दीजिए, ए बी सी दिख रहा है ये ट्राइंगल। इस ट्राइंगल ए बी सी की बातें कर रहा हूं अब। इस ट्राइंगल ए बी सी में P क्या है? P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। Q क्या है? मिड पॉइंट
ऑफ बी सी। ठीक, अब इस ट्राइंगल को देखो ध्यान से। इस ट्राइंगल में P और Q क्या है? तो इन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होगी? पैरेलल। किसके? AC के। देयरफॉर PQ पैरेलल रहा होगा AC के, एंड ऑल्सो PQ क्या होगा? हाफ ऑफ AC। ये सारी बातें आपने कैसे कही? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। है ना आसान? इस वाले ट्राइंगल में ये मिड पॉइंट, तो ये लाइन पैरेलल होगी इसके। इस वाले ट्राइंगल में ये मिड पॉइंट, तो ये वाली लाइन पैरेलल होगी इसके। कुछ भी नहीं है इसमें तो। अब आप इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखो जो ये यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखो, इस फर्स्ट इक्वेशन को देखो और इस सेकंड इक्वेशन को देखो। ठीक है, AC किसके पैरेलल है? AC किसके पैरेलल है? तो AC PQ के भी पैरेलल है, AC SR के भी पैरेलल है। AC SR के भी पैरेलल है, AC PQ के भी पैरेलल है। तो SR और PQ आपस में पैरेलल रहे होंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। SR पैरेलल होगा PQ के। ठीक, अब एक बार फिर से देखो, हाफ ऑफ AC किसके इक्वल है? यहाँ PQ के। हाफ ऑफ AC यहाँ पर किसके इक्वल है? तो हाफ ऑफ AC इसके भी इक्वल है, हाफ ऑफ AC इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल रहे होंगे। तो SR और PQ भी इक्वल। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, SR PQ के पैरेलल भी है और SR PQ के इक्वल भी। अगर SR PQ के पैरेलल भी है और इक्वल भी है तो ये जो PQRS है ये क्या रहा होगा? एक किसी भी पैरेललोग्राम की कोई एक अपोजिट साइड आपस में पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम। बात आ गई समझ में? ठीक है, क्या कर दिया ये? एक बार फिर से सुनो। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, PQRS मिड पॉइंट है इन साइड्स के रेस्पेक्टिवली। ठीक है, हमने क्या किया? PQRS को जब ज्वाइन किया तो यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बना। हमें प्रूफ करना है कि ये PQRS एक पैरेललोग्राम रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक हमने A से लेकर C तक ज्वाइन किया है। अब सुनो ध्यान से, ये वाला ट्राइंगल लेकर चले, इसमें S मिड पॉइंट है, R मिड पॉइंट है, तो हमने कहा SR पैरेलल होगा AC के और SR हाफ ऑफ AC के भी इक्वल होगा। ठीक, फिर हमने कहा इस वाले ट्राइंगल की बातें करी। इस वाले ट्राइंगल में P मिड पॉइंट है, Q मिड पॉइंट है, तो PQ पैरेलल भी होगा AC के और हाफ ऑफ AC के भी इक्वल होगा। फिर हमने कहा देखो AC SR के भी पैरेलल है, AC PQ के भी पैरेलल है, तो SR और PQ आपस में इक्वल हो गए। हमने साथ में ये भी कहा कि हाफ ऑफ AC SR के इक्वल है, हाफ ऑफ AC PQ के भी इक्वल है, तो PQ और SR आपस में इक्वल भी रहे होंगे। तो ये दोनों साइड आपस में पैरेलल भी आ गई, इक्वल भी आ गई, तो हमने कह दिया PQRS एक पैरेललोग्राम। ठीक है, इतनी बात आ गई आपको समझ में? अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो ये क्वेश्चन तो हो ही गया। इसमें तो SR और AC पैरेलल दिखाने थे, वो तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम सीधा ही पता चल रहा था। PQ और SR इक्वल दिखाने थे, वो इन दोनों इक्वेशन से पता चल गया था कि हाफ ऑफ AC इसके इक्वल है, हाफ ऑफ AC इसके इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल भी आ गए थे और PQRS पैरेललोग्राम भी प्रूफ हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन तो यहाँ तक हो गया। अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस में जिनमें भी मिड पॉइंट थ्योरम लग रही है उनमें कम से कम क्वेश्चन आपको यहाँ तक तो लेकर आना ही पड़ेगा। समझ आ रही बात? फिर आगे वो चाहे कुछ भी पूछे आपसे, हो सकता है वो आगे कह दे कि PQRS क्या है, एक स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, ये प्रूफ करके दिखाओ। तो किसी भी चीज़ को स्क्वायर या रेक्टेंगल या रोम्बस कुछ भी प्रूफ करना हो, कम से कम पहले क्या प्रूफ करना पड़ेगा उसको? पैरेललोग्राम, तब जाकर आगे बातें होंगी। ठीक है, तो बात आगे समझ में? तो आगे मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। उस क्वेश्चन में क्या होगा कि आप यहाँ तक आओगे वापस। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 है ABCD इज अ rhombus, PQRS आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB, फिर से वही सब दिया हुआ है। शो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। देखिए ध्यान दीजिए, PQRS, PQRS है या ABCD है? ABCD है। ABCD इज अ रोम्बस है। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ ABCD, ये एक रोम्बस है और PQRS इनके मिड पॉइंट्स हैं। तो प्रूफ करके दिखाओ कि P से QRS इनको ज्वाइन करते हैं जब हम, तो ये क्या बन जाता होगा? एक रेक्टेंगल। यही करना है। टू शो हमें ये करके दिखाना है कि ABCD नहीं, PQRS इज अ रेक्टेंगल। करते हैं। कैसे करोगे? पहले तो आपको वो सारा काम करना पड़ेगा जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था? इसको PQRS को हमने क्या प्रूफ किया था? कैसे किया था? तो आंसर हमने A से लेकर C तक ज्वाइन करा दिया था। और फिर एक ट्रायंगल लेकर चले थे। ट्रायंगल का नाम बताओ। ADC, ये वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में क्या क्या लिखोगे? S इज मिड पॉइंट ऑफ किसका? AD। R इज मिड पॉइंट ऑफ, ठीक है। इससे क्या पता चला आपको? SR क्या है? किसके? अगर S मिड पॉइंट है, R मिड पॉइंट है, तो इनको ज्वाइन करने पर ये AC के पैरेलल रहा होगा एंड ऑल्सो हाफ ऑफ AC रहा होगा। ये सब बातें हमने कैसे कही? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। सेम वही चीज हमने यहाँ पर रिपीट की है जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। अब बताओ दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेकर चलोगे? यहीं पर लिख देता हूँ कहीं, ट्रायंगल ABC लेकर चलेंगे। अब इस ट्रायंगल ABC में बताओ, इस ट्रायंगल ABC में बताओ क्या लिखोगे? P is midpoint of AB, Q is midpoint of BC। इससे क्या पता चला आपको? PQ पैरेलल टू AC एंड ऑल्सो हाफ ऑफ AC। ये सब बातें कैसे कही आपने? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। आसान है। अब यहां तक तो बिल्कुल सेम है ही और इसके आगे भी सेम है। AC SR के पैरेलल है, AC PQ के भी पैरेलल है, तो SR और PQ आपस में पैरेलल हो गए। हाफ ऑफ AC SR के इक्वल है, हाफ ऑफ AC PQ के भी इक्वल है, तो SR और PQ भी आपस में इक्वल हो गए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिखूं? SR पैरेलल टू एंड SR इक्वल्स टू, फिर क्या लिख दूं? देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ये सारी की सारी कहानी वही लिखी हुई है जो यहां पर लिखी हुई है। देखो एग्जैक्ट सेम, वर्ड टू वर्ड सेम है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें एक टर्म और जोड़ दिया उसने कहा PQRS को पैरेललोग्राम नहीं रेक्टेंगल प्रूफ करके दिखाओ। अब देखो रेक्टेंगल की क्या कंडीशन है? रेक्टेंगल की कंडीशन ये है कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। अब ये अगर पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया है तो अपोजिट साइड्स इक्वल वाला केस तो हो चुका, अपोजिट साइड्स ऑलरेडी इक्वल हो गई क्योंकि पैरेललोग्राम है। अब केवल एक केस बचा है, क्या? ईच एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना। कैसे करोगे? तो
हम जानते हैं कि जो रोम्बस होता है, ABCD क्या है, एक रोम्बस है। रोम्बस के हम डायगोनल के बारे में कुछ जानते हैं कि रोम्बस के डायगोनल जो हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, जानते हो आप, ठीक है। यहाँ पर कुछ नाम रख देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, O, यहाँ पर कुछ M और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए N, ठीक है। अब आपको एक बात पता है, SR पैरेलल था किसके, था या नहीं? तो मैं ये कह रहा हूं कि ये MR ON के पैरेलल नहीं रहा होगा क्या? होगा नहीं, क्या होगा? अगर ये SR कंप्लीट इस कंप्लीट AC के पैरेलल है तो SR का पार्ट इस AC के पार्ट के क्या रहा होगा, पैरेलल। तो यहां पर अगर आप देखो तो MR पैरेलल है किसके, जिस तरह से आप SR को AC के पैरेलल करते हो, है ना, इसी तरह से क्या ये जो QR है ये भी इस BD के पैरेलल नहीं होता होगा? होता होगा। कैसे? Q क्या है, R क्या है, तो इस वाले ट्रायंगल में ये QR क्या रहा होगा, पैरेलल किसके, DB के। तो ये जो QR अगर इस DB के पैरेलल है तो मैं ये कह रहा हूं कि इस QR का पार्ट है जो ये RN, ये पैरेलल रहा होगा किसके, OM के, है ना। अगर ये कंप्लीट लाइन पैरेलल है इस कंप्लीट के, तो इस वाली लाइन का पार्ट इस वाली लाइन के पार्ट के क्या रहा होगा, पैरेलल। तो हम यहां से ये भी लिख सकते हैं कि RN पैरेलल है किसके, OM के। तो यहां से प्रूफ हो गया कि OMRN क्या है, एक, अरे अपोजिट साइड्स कैसी हैं इनकी, पैरेलल। तो OMRN इज अ पैरेललोग्राम। इसको मैंने पैरेललोग्राम इसलिए प्रूफ किया कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल आपस में कैसे होते हैं, इक्वल। तो अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो एंगल O और एंगल R आपस में कैसे रहे होंगे, इक्वल। एंगल R इक्वल्स टू O इक्वल्स टू कितना, अब PQRS हम पहले से ही क्या प्रूफ कर चुके थे, पैरेललोग्राम, यानी अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई थी। और अब हमने इस PQRS का एक एंगल कितना दिखा दिया, सिर्फ एक ही दिखाना होता है। अगर ये 90 है तो ये तो ऑलरेडी 90 हो गया, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, अपोजिट एंगल है। और ये दोनों को इंटीरियर एंगल होंगे तो ये भी 90 आएगा, है ना। तो सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री अगर आप दिखा देते हो किसी पैरेललोग्राम का तो बाकी सारे एंगल ऑलरेडी 90 हो जाते हैं। तो अब आप ध्यान से देखो, PQRS क्या है, एक पैरेललोग्राम, और ईच एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो PQRS है वो क्या रहा होगा, एक रेक्टेंगल, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट तो आप अब आगे आने वाले सारे क्वेश्चन में लगभग करोगे ही करोगे। PQRS को पैरेललोग्राम प्रूफ कर लोगे मिड पॉइंट थ्योरम से। फिर इसके बाद फिर आपने सोचा कि यहाँ पर रेक्टेंगल दिखाना है, रेक्टेंगल दिखाने के लिए इन एंगल्स को 90 डिग्री दिखाना है। तो 90 डिग्री के दिखाने के लिए आप क्या करोगे, बिल्कुल सिंपल सा काम, आप कह दोगे कि डायगोनल जो हैं वो रोम्बस में एक दूसरे को 90 पर बाइसेक्ट करते हैं। तो 90 पर अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो हमने एक काम किया, हमने कहा अगर ये इतना पार्ट अगर कहीं से पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाए तो ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। तो इसके लिए हमने ये कहा कि मैंने कहा कंप्लीट पार्ट अगर इस कंप्लीट के पैरेलल है तो इतना पार्ट इसके पैरेलल होगा, ऐसे ये कंप्लीट पार्ट इसके पैरेलल है तो ये इतना पार्ट इसके पैरेलल होगा, तो ये अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई। तो हमने कहा ये इतना पार्ट क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो फिर अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे, तो एंगल R 90 डिग्री आ गया, ठीक है। एंगल 90 डिग्री है, अपोजिट साइड्स पहले से इक्वल हैं, इसका मतलब ये जो PQRS है ये एक रेक्टेंगल, ठीक है। इस इज अ रेक्टेंगल and PQRS are midpoint of side AB, BC, CD and DA respectively. Show that quadrilateral PQRS is a rhombus. ठीक है। A, B, C, D, ABCD क्या है, एक
ABCD क्या है? एक रेक्टेंगल, ठीक है। इस ABCD रेक्टेंगल में P Q R S ये क्या हैं? मिड पॉइंट, साइड AB BC CD और DA का, ठीक है यहाँ तक? ओके, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि अगर इस PQRS को ज्वाइन करने पर ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है, इस क्वाड्रिलेटरल को हम लोगों को रोम्बस प्रूफ करना है, ठीक है? बात आ गई समझ में? ABCD क्या गिवन है, एक बोलो। तो सबसे पहले तो गिवन लिख देता हूँ। गिवन है ABCD इज अ रेक्टेंगल। शो क्या करना है? PQRS इज अ रोम्बस। ठीक, सॉल्यूशन बहुत आसान है। सबसे पहला काम तो ये करना होगा कि इस PQRS को क्या प्रूफ करना होगा, एक क्या करना होगा जो हमने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में किया, थर्ड में भी वही करना है, कुछ नया नहीं। ठीक है, कैसे करते हैं? सबसे पहले कौन से ट्रायंगल की बातें होंगी? ADC, ये वाला ट्रायंगल, या ACD जो भी लिखना चाहो, ट्रायंगल ACD। इस ACD वाला ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में S क्या है? मिड पॉइंट। S इज मिड पॉइंट ऑफ AD एंड R इज मिड पॉइंट ऑफ किसका? सेम है, कुछ भी नया नहीं कर रहा हूं। अगर इस ट्रायंगल में S मिड पॉइंट है, R मिड पॉइंट है, तो S से ज्वाइन करने पर जो ये लाइन आई है SR, ये इस AC के पैरेलल रही होगी। SR पैरेलल रहा होगा AC के, एंड ऑल्सो SR इक्वल रहा होगा हाफ ऑफ AC के। ये हमने कैसे कहा? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। आसान है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगेन अब फिर से हम एक ट्रायंगल लेने वाले हैं। ट्रायंगल का नाम है ABC। ये ट्रायंगल लिख दो यहाँ पर। ट्रायंगल ABC में P क्या है? मिड पॉइंट। P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। Q क्या है? Q is midpoint of BC। इसलिए इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा? PQ पैरेलल टू AC, ठीक है। PQ पैरेलल टू AC एंड ऑल्सो PQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 और ये सारी बात हमने कही है बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, अब आपको नेक्स्ट स्टेप भी पता है। यहाँ से SR AC के पैरेलल है, PQ भी AC के पैरेलल है। इसका मतलब SR और PQ आपस में पैरेलल रहे होंगे। तो SR पैरेलल टू PQ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एंड हाफ ऑफ AC इसके इक्वल है, हाफ ऑफ AC इसके भी इक्वल है। तो SR और PQ आपस में इक्वल भी रहे होंगे। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये जो SR है ये PQ के पैरेलल भी है, SR PQ के इक्वल भी है। इसका मतलब PQRS क्या बन गया होगा? एक। तो यहाँ पर लिखा PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ये वो स्टेप हैं बोर्ड पर जो पिछले तीनों क्वेश्चन में हमने किए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, बिल्कुल सेम। ना वर्ड लेटर भी चेंज नहीं है, सब कुछ बिल्कुल सेम, ठीक है। स्टार्टिंग के तीनों क्वेश्चन में यहाँ तक तो आना ही है, ठीक। अब इससे पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसमें ये ABCD रोम्बस दिया था और अंदर वाला हमने रेक्टेंगल प्रूफ किया था। अब उल्टा क्वेश्चन आ गया। अब वो कह रहा है कि ये रेक्टेंगल है और अंदर वाले को
रोम्बस प्रूफ करके दिखाओ। तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए किसी भी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। अब क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया है तो इसकी अपोजिट साइड्स तो इक्वल हो ही गई हैं। चारों साइड इक्वल करने के लिए सिर्फ एडजेसेंट साइड इक्वल दिखा दो। पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड तो इक्वल हो गई, ठीक है। बस कैसे भी कोई दो एडजेसेंट साइड, कोई भी एडजेसेंट साइड आपस में जैसे ही आप इक्वल दिखाओगे चारों साइड इक्वल हो जाएंगी। तो मैं ये टारगेट बना रहा हूं कि ये वाली साइड और ये वाली साइड चलो हम लोग इक्वल प्रूफ करते हैं, ठीक है। कैसे करोगे इसको? करने के लिए मैं एक काम करता हूं, एक तो ये छोटा सा ट्रायंगल दिखाता हूं आपको, दिख रहा होगा सभी बच्चों को क्लियरली, SAP क्लियर दिखेगा। और ये यहाँ पर 90 डिग्री भी बन रहा होगा ए पर, क्यों? ABCD इज अ रेक्टेंगल। एंड मैं एक और ट्रायंगल दिखा रहा हूँ बच्चों को, QBP, इसमें यहाँ पर B पर 90 डिग्री बन रहा होगा। अगर मैं किसी भी तरह से इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाया तो मैं बाय CPCT ये कह सकता हूँ कि इस वाले ट्रायंगल की ये साइड, इस वाले ट्रायंगल की ये साइड आपस में इक्वल रही होगी। अब ये अपोजिट साइड तो पहले से ही इक्वल थी तो चारों साइड इक्वल हो जाएंगी और PQRS एक रोम्बस हो जाएगा, ठीक है। तो हम यही करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखता हूँ मैं, ट्रायंगल लेकर चल रहा हूँ SAP एंड ट्रायंगल लेकर चल रहा हूँ QBP। इन दोनों ट्रायंगल में एंगल A इक्वल है एंगल B के। ये दोनों ही क्या हैं? ईच 90 डिग्री। सबको समझ आती है ये बात? और AP इक्वल है BP के, क्यों? करेक्ट, P इज मिड पॉइंट। SA इक्वल्स टू QB। क्यों? हाफ ऑफ DA इक्वल रहा होगा हाफ ऑफ CB। DA लिखा ना मैंने, हाँ CB। मतलब देखो ये एक ABCD क्या है? एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं तो उनके हाफ भी आपस में इक्वल होंगे। आपको कैसे पता चला सर ये हाफ है? क्योंकि S और Q क्या हैं इन साइड्स के? मिड पॉइंट, तो इनके हाफ भी आपस में इक्वल होंगे। तो बच्चों देखो ये दोनों ट्रायंगल में तीन चीज़ें मिल चुकी हैं। ये इक्वल है इसके हाफ ऑफ अपोजिट साइड, हाफ ऑफ अपोजिट इक्वल साइड्स, एंड ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं ईच 90 डिग्री, और P मिड पॉइंट था तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं साइड एंगल साइड से। तो यहाँ पर लिख देता हूँ ट्रायंगल SAP कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है QBP के साइड एंगल साइड रूल से। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय CPCT हम कह सकते हैं ये जो PS है और ये जो PQ है ये आपस में इक्वल रहे होंगे। क्लियर हो गई बात? पैरेललोग्राम तो PQRS पहले से ही था, अब उसकी दो एडजेसेंट साइड भी आपस में इक्वल आ गई हैं। तो देखो ध्यान से, SP आपने PQ के इक्वल निकाल कर दिया यहाँ पर, बट क्योंकि PQRS एक पैरेललोग्राम था तो PQ ऑलरेडी किसके इक्वल था? SR के। तो PQ इक्वल्स टू SR लिख दिया, एंड SP यहाँ पर आप देखिए ऑलरेडी इक्वल था किसके? QR के या RQ के। ठीक है, तो इस तरह से चारों साइड इक्वल आ गई, इसलिए हम कह सकते हैं कि PQRS इज अ रोम्बस। चारों साइड इक्वल हो गई हैं तो रोम्बस होगा, स्क्वायर नहीं होगा। अगर स्क्वायर बोला होता तो क्या और करना पड़ता? ये एंगल 90 डिग्री के और दिखाने पड़ते हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में? इस तरह से ये आप क्वेश्चन नंबर 3 कर पाओगे। कैसे कर दिया? ये ABCD एक रेक्टेंगल है, PQRS इनके मिड पॉइंट्स हैं, तो इनको ज्वाइन करने पर जो क्वाड्रिलेटरल बनता है वो प्रूफ करके दिखाओ एक रोम्बस रहा होगा। ठीक है,
तो हमने कुछ वेल डिफाइंड फिक्स स्टेप है जो हमने पिछले 2-3 क्वेश्चन में किए हैं, वहां से हम पी क्यू आर एस को क्या प्रूफ कर लेते हैं, पैरेललोग्राम। ठीक है, फिर इसके बाद अब हमें चाहिए कि ये एक रोम्बस हो, तो इसीलिए हमने एडजेसेंट साइड को इक्वल लाने के लिए इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो बाय CPCT एडजेसेंट साइड इक्वल आ गई। जब अपोजिट साइड पहले से इक्वल थी और अब एडजेसेंट साइड भी इक्वल आ गई, तो इसका मतलब चारों साइड इक्वल हो गई और PQRS एक रोम्बस हो गया। ठीक, कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।